हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस किया जाएगा, तो आपको सभी फैक्ट अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल और झारखंड पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो जो झारखंड पीसीएस और झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए अलग से जो ग्रुप बना हुआ है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए हम लोग लक्स मीटर का यूज़ करते हैं। आगे एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर और ऑल्टीमीटर सभी का यूज़ कहाँ किया जाता है देख लीजिए। देखिए, एनीमोमीटर वायु वेग मापी यंत्र है और इस यंत्र से हम लोग वायु का वेग मापते हैं। और ऑल्टीमीटर एक प्रकार का वैज्ञानिक यंत्र है जिसका डायल ऊंचाई सूचित करने के लिए फीट या मीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कैलोरीमीटर ऊष्मा को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारहीनता होती है। ठीक है, तो ये होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु का भार क्या होता है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो किसी वस्तु का भार ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कुछ यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं। देखिए, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सर्वाधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और कहाँ पर कम होता है ये भी आपको याद कर लेना है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी पिंड का अधिकतम भार। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। किसी पिंड का भार अधिकतम जो है कहाँ पर होता है, ये वायु में होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो यह जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, आसान है, पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। खारे पानी का मगरमच्छ, ऑलिव रिडले टर्टल, गंगा की डॉल्फिन या घड़ियाल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा गंगा की डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन। देखिए, यहाँ से आपको सभी फैक्ट याद कर लेने हैं, पूछे गए हैं सभी फैक्ट। देखिए, केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद कर लेना है, यह है प्लातनिस्ता गंगोतिका। ठीक है, यह मछली नहीं है, एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, बिहार व उत्तर प्रदेश में स्थानीय भाषा में इसे संसु व असम में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिहू। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। क्या दे रखा है, केकड़ा, बरुथी, बिच्छू या मकड़ी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 केकड़ा। क्यों, देखिए यहाँ पे बरुथी, बिच्छू, मकड़ी तीनों एरा कनीस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, एरा कनीस वर्ग से संबंधित है, जबकि केकड़ा जो है कस्ट्रेशा वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्लुगल यानी कि फ्लाइंग फॉक्स भी से हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, चमगादड़ है, चील है, ब्लाक है या गिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा चमगादड़ है। ठीक है, बैट है। देखिए, भारत में चमगादड़ की कुल 119 प्रजातियां पाई जाती हैं,
जिसमें से केरल में ही 28 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए जल्दी से आप लोग फैक्ट रिवाइज कर लीजिए। मैं हमेशा आपको कहती हूँ तिरुवनंतपुरम है यहाँ की कैपिटल, तिरुवनंतपुरम ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। जैक फ्रूट यहाँ का स्टेट फ्रूट है। और बात की जाए यहाँ पे नेशनल हेरिटेज, यहाँ पे जो स्टेट हेरिटेज एनिमल है वो क्या है, स्टेट है, याद रखिएगा, नेशनल नहीं। तो ये है एलिफेंट। और ये भी याद कर लीजिए कोकोनटिंग, नारियल के उत्पादन में ये नंबर 1 पर आता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। आसान है बट फिर भी रिवाइज के लिए आपको याद कर लेना है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग आने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो ये कौन सी हो जाएगी, ये है गैबूसिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोमों से, फेफड़ों या वातक तंत्र से? तो ये करते हैं वातक तंत्र से। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे क्वेश्चन बढ़ूँ, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है क्षारक, दूसरा है अम्ल, लवण या जीवाणु। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा लवण। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कुछ यहाँ से आपको फैक्ट याद कर लेने हैं। देखिए लवण को मुंह में डालते हैं घुल जाता है, जैसे मुंह में डालते हैं वो घुल जाता है, तथा इसका अधिक सेवन जलन पैदा करता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। लवण की कमी मानव शरीर में पेट दर्द का कारण बनता है, क्योंकि लवण की कमी से भोजन में अरुचि व पाचन क्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, इतना आपको फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ से जो मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था, वेट, हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसका फैक्ट भी आपको सभी अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि मैं आपसे बार बार करी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ग्लूकोज एंड, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज एंड यहाँ पे ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन को जलाने से, जिसका सिंबल H होता है हाइड्रोजन का, इसको जलाने से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। ठीक है, पानी, वाटर। यहाँ से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से याद कर लेना, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। ठीक है, और यह अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये अच्छे से फैक्ट आपको याद कर लेना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है और यह अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कुछ यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से याद कर लेने हैं। देखिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि सूर्य तथा अधिकांश तारों का आधे से अधिक भाग इसी से निर्मित होता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। और पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% लगभग नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ठीक है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें? ठलवा लोहे में, पिटवा लोहे में, स्टील में या मिश्र धातु स्टील में? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, और 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए साइंस के, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन के
प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, रिवाइज करते रहेगा। रीजनिंग के तो 50+ वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। थैंक यू।